आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए जरा सा। मेरा नाम प्रमोद गुजर है। मैं नीलकंठ ITI में अध्ययनरत हूँ अच्छा। और मैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में अभी पढ़ रहा हूँ। अच्छा, कौन सी ट्रेड चल रही है आपकी अभी? अभी इलेक्ट्रीशियन चल इलेक्ट्रिशियन रही ट्रेड है। चल रही है, कौन से ईयर में हो? अभी फर्स्ट ईयर में अच्छा, हूँ। फर्स्ट ईयर से हो। एक बार मुझे बताइए ये जानकारी, आप फर्स्ट ईयर में पढ़े हो तो फर्स्ट ईयर में आपने टूल्स पढ़े होंगे। हाँ। टूल्स यानी औजार आपने पढ़े होंगे, सभी औजार के बारे में पता होगा, नाम क्या है उनका, वो किस तरह से कार्य करते हैं, इसका यूज हम कहाँ पर करते हैं, पता है आपको? तो आप मुझे ये बताइए कि किसी नट बोल्ट को खोलने व कसने के लिए हम किस औजार का यूज करते हैं? हम स्पेनर सेट का उपयोग करते हैं जो नट बोल्ट को कसने और ढीला करने के लिए काम हाँ में लिया बिल्कुल, जाता है। स्पेनर सेट का यूज हम नट बोल्ट को खोलने व कसने के लिए हम स्पेनर सेट का यूज करते हैं। बहुत ही बढ़िया है। आप मुझे ये बताइए कि किसी भी तार का इंसुलेशन होता है उसको छीलने के लिए हम किस औजार का यूज करते हैं? ताकि इंसुलेशन को छीलने के लिए वायर कटर का या कॉम्बिनेशन ट्राई का उपयोग करते हैं। बिल्कुल सही है। यदि हमारे पास वायर कटर हो तो सबसे पहले हम वायर कटर का यूज करें इंसुलेशन चलने के लिए। यदि हमारे पास वायर कटर ना हो तो उस जगह हम कॉम्बिनेशन प्लायर का यूज करते हैं। और कॉम्बिनेशन प्लायर के द्वारा हम क्या 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 कार्य कर सकते हैं? कॉम्बिनेशन प्लायर की मदद से हम वायर को जकड़ने, पकड़ने और मोड़ने के लिए उपयोग कर सकते अच्छा, हैं। ठीक सा। और इसके अलावा हम किसी नट बोल्ट को, छोटे नट बोल्ट को खोलने कसने के लिए भी इसका यूज हम कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया। अब मुझे ये चीज़ बताइए कि जो हमारे पास ट्रांसफार्मर होता है, ये ट्रांसफार्मर मतलब ट्रांसफार्मर होता है हाँ। ये ट्रांसफार्मर क्यों लगाया जाता है? ये लगाने का ट्रांस क्या कारण है? ये ट्रांसफार्मर AC धारा में काम करता है और अच्छा, ये एसी लो की, एसी वोल्टेज यानी? AC यानी अल्टरनेटिव करंट। जी बिल्कुल सही है। तो और ये मतलब उच्च वोल्टेज को अप डाउन करने के लिए कार्य कार्य किया बिल्कुल सही जाता है। सही। जैसे कि हम 220 वोल्टेज को 12 वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकते हैं या 12 को 220 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए हम ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। ट्रांसफार्मर कितने तरह के होते हैं? ट्रांसफार्मर दो तरह के होते हैं। अच्छा, वोल्टेज के आधार पर बताइए मुझे, वोल्टेज के वोल्टेज आधार। के आधार पर स्टेप अप और स्टेप डाउन। अच्छा, स्टेप और स्टेप डाउन। मुझे ये बताइए कि वोल्टेज के आधार पर स्टेप डाउन जो ट्रांसफार्मर होता है वो क्या कार्य करता है, स्टेप डाउन वाला? स्टेप डाउन वाला मतलब 220 से हम 12 वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहे हो वो स्टेप डाउन कहलाएगा। बिल्कुल सही है। आप मुझे ये बताइए कि जो हमारे लकड़ी में जो कीलें लगाते हैं हम, टेढ़ी हो जाती है, तो उसके निकालने के लिए हम किस टूल्स का यूज करते हैं? उसके लिए हम पिंसर का उपयोग करेंगे जो लकड़ी से कीले निकाल सकते अच्छा, हैं उससे। इसमें से बताओ पिंसर कौन सा है? पिंसर इसमें अच्छा, इस औजार को पिंसर कहते हैं। इसकी मदद से हम क्या करते हैं, लकड़ी से कीले को निकालने के निकाल लिए सकते पिंसर का यूज करते हैं। बहुत ही बढ़िया। मुझे ये बताइए कि किसी जॉब को या किसी लंबाई चौड़ी को नापना होता है किसी को, तो हम किसकी सहायता से नाप सकते हैं किसी को? हैं। हम स्टील रूल का कार्य कर ऐसा स्टील रूल का कार्य या करते हैं। स्टील या मापन फीता, अच्छा, मापक ये फीता, मापा पीता या फिर इंची टेप का यूज हम इंची टेप का इसकी मदद से हम क्या करते हैं, किसी भी जॉब को ना नाप सकते बिल्कुल नाप सकते हैं। बहुत ही बढ़िया। आप मुझे ये बताइए कि किसी भी, जैसे कॉपर के पतले पतले तार होते हैं उसको सोल्डर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? हैं। हम आयरन सोल्डरिंग का उपयोग करेंगे। अच्छा, आयरन सोल्डरिंग सोल्डरिंग का आयरन। इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए हमारे को सोल्डरिंग से ही क्या सोल्डरिंग हो जाती है? इसके अलावा इसके साथ साथ हमें क्या क्या मटेरियल की जरूरत पड़ती है सोल्डरिंग के साथ इसके लिए साथ? हमें कॉपर का वायर चाहिए होता अच्छा, जिसको हम सोल्ड कर रहे हैं वो चाहिए, उसके है। अलावा? उसके अलावा सोल्डरिंग वायर। उसके सोल्डरिंग अलावा? वायर। सोल्डरिंग वायर। अच्छा, और इसके अलावा? उसके पेस्ट अलावा की। वो पेस्ट बहुत की। ही बढ़िया। तो आप मुझे ये बताइए कि जो हमारे ये मल्टीमीटर होता है, ये आपने शायद पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, मल्टीमीटर क्या होता है? पढ़ा आपने? तो मल्टीमीटर के द्वारा हम क्या चीज कर सकते हैं मल्टीमीटर के द्वारा? मल्टीमीटर में हम मतलब एक साथ बहुत सी चीज़ों को माप सकते हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि मल्टीमीटर से, जैसे कि मान लीजिए ये आपके पास बैटरी दे रखी है, इसमें आपको वोल्टेज चेक करना हो तो क्या आप मल्टीमीटर के माध्यम से वोल्टेज चेक कर लोगे? इससे पहले हमें DC में लेना होगा वोल्टेज चेक करने अच्छा, के लिए। डीसी उसके में क्यों बाद लेना होगा, क्या कारण DC डीसी? में क्योंकि धारा हमारे दो प्रकार की होती है, AC एंड DC। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। तो डीसी में क्यों लेना चाहिए, तो मैं एसी में भी कर सकता हूँ ना चेक? नहीं, AC में करेक्ट नहीं बताएगा। करेक्ट क्यों नहीं बता सकता, मतलब क्या कारण है? क्योंकि AC में क्योंकि बैटरी के अंदर स्टोर करने वाली धारा मतलब बैटरी में स्टोर किया जाता है उसे DC धारा कहते हैं इसलिए। अच्छा, इसलिए हम डीसी में चेक कर सकते हैं। तो ये जो बैटरी है हम आपके पास, जो इसको चेक करना होता तो हम डीसी में यूज करते हैं। अच्छा, तो इसके लिए जो इसकी वैल्यू दे रखी है, जैसे वोट दे रखी है, उसके अनुसार हम इसको हम कहाँ पर सेट करेंगे? इसको हम 20 वोल्टेज पे करें क्योंकि ये 20 पे क्या है ना, हाँ। तो 20 पे करेंगे ताकि ये 12 वोल्टेज तक है। 6 वोल्टेज 12 वोल्टेज तक उपलब्ध होती है।
बहुत ही बढ़िया। तो जीरो तो से आप कुछ मुझे ये बताइए कि इस पे यदि हमारे को किसी भी चीज़ का कंटिन्यूटी चेक करना होता है तो हम इस एरो चिन्ह को कहाँ पे लगाते हैं? कंटिन्यूटी चेक करना होता है किसी भी कंटिन्यू, जब हमारे को बीप की आवाज़ आती है इसमें कंटिन्यूटी किस पे लगाते हैं? कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमें वाईफाई का चिन्ह बना हुआ है वहाँ पे लगाना पड़ता है अच्छा, चिन्ह। वहाँ पर हमारे को एरो चिन्ह को सेट करना पड़ता है। बहुत ही बढ़िया। तो मुझे ये आप ये बताइए, मल्टीमीटर के द्वारा हम वोल्टेज को चेक कर सकते हैं, इसके अलावा हम प्रतिरोध को भी क्या इससे चेक कर सकते हैं? हाँ, इससे बिल्कुल चेक अच्छा, कर सकते प्रतिरोध हैं। को, बहुत ही बढ़िया। प्रतिरोध को हम मल्टीमीटर के माध्यम से जोड़ सकते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि प्रतिरोध का प्रतीक और मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है और प्रतिरोध का प्रतीक आर होता है। अच्छा आर, प्रतीक आर होता है रजिस्टर और मात्रक होता है वो ओम ओम होता है। होता है। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। मुझे प्रतिरोध होता क्या है? प्रतिरोध विद्युत धारा के बीच में बाधा उत्पन्न करने को प्रतिरोध कहा जाता अच्छा, विद्युत धारा में बाधा उत्पन्न करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। बहुत ही बढ़िया। मुझे ये बताइए कि जो हमारा कागज या कोई कपड़ा होता है उसके कट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? है। इसके लिए हम कैंची का उपयोग करेंगे। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। कैंची का यूज कर देंगे, कपड़ा या फिर किसी कागज या धागे को काटने के लिए कैंची का कैंची यूज का कर। उपयोग। बहुत ही बढ़िया। आप मुझे ये बताइए कि यदि हमारे पास कोई लोहे की वस्तु दे रखी हो, हाँ, लोहे की नट बोल्ट हो, यदि उसको कट करना हो तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? लोहे की वस्तु को। इसके लिए हम हेक्सा का उपयोग करेंगे। अच्छा, हेक्सा का यूज करेंगे। तो हेक्सा के अंदर आप मुझे ये बता सकते हो, जो हमारे पास ये जो लगी हुई है पत्ती, इससे हम क्या कहते हैं? इसे हम ब्लेड कहते हैं। अच्छा, ब्लेड कहते हैं। बहुत ही बढ़िया है। तो यहाँ से ये ब्लेड के माध्यम से हम क्या करते हैं? लोहे को कट कर सकते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताइए जो पतली पतली जो हमारे पास चादरें होती है, क्या उसे सीधा करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? हैमर या फिर मैलेट का? मेलेट का उपयोग मैलेट का यूज क्यों करना चाहिए हमारे को? क्योंकि वो हल्का होता है और पतली धातुओं के लिए उपयोग किया जाता है। बहुत ही बढ़िया। आप मुझे ये बताइए कि जो हमारा पास वायर रखी हुई बहुत सारी, यदि हमारे को उसका साइज पता करना हो तो उसके लिए हम किस औजार का यूज करेंगे? उसके लिए हम वायर गेज का उपयोग करेंगे। अच्छा, वायर गेज का यूज करेंगे। वायर इसके गेज का यूज आप किस तरह से कर सकते हैं? इसके अंदर बहुत सारे छिद्र बने हुए हैं जिससे हम उसके वायर का गेज माप सकते हैं। हाँ, तो कुछ प्रैक्टिकल करके आप बता सकते हो आप मुझे कि किस तरह से हम इसको फिट करेंगे? इसके लिए वायर वायर को इस छिद्रों के अंदर जिसके अंदर ये फिट आएगा वही उसका वायर गेज है अच्छा, जिसमें बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट। तो बहुत ही अच्छा आपका लगा है मुझे। और एक चीज़ मुझे ये बता दीजिएगा, इंडिया में कितनी फ्रिक्वेंसी आती है? इंडिया में 50 हर्ट्ज आती है अच्छा, तो फ्रीक्वेंसी। एसी में कितनी होती है और डीसी में कितनी होती है फ्रिक्वेंसी, एक बार ये बता दीजिए मुझे। एसी में 50 हर्ट्ज होती है और डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होती क्योंकि वो सीधी रेखा में चलती अच्छा, डीसी में नहीं होती क्योंकि वो सीधी रेखा में चलती। बहुत ही बढ़िया। यदि आपको टू वे स्विच के अनुसार आपको यदि जीने की वायरिंग यदि करनी हो तो उसके लिए आपको क्या क्या मटेरियल चाहिए, और ये टू वे स्विच की जीने की वायरिंग हम कहाँ पर करते हैं? टू वे जीने की वायरिंग हम घर की नाल और रसोई ऐसे सीडीओ। से सीढ़ियों तक कर सकते हैं और इसके अच्छा, अंदर मटेरियल का उपयोग किया दो टू वे स्विच एंड एक लैंप एक होल्डर और कुछ वायर के टुकड़े। इसकी मदद से आप टू वे स्विच बना सकते हैं। हाँ, बहुत ही बढ़िया। तो मुझे एक बात बताइएगा आप, जो हमारा कुछ जॉब हम बनाते हैं, कुछ सतह होती है, कुछ ऊपर नीचे सतह होती है, उसको साफ और चिकना करने के लिए हम किस औजार का यूज करते उसके हैं? लिए हम फाइल का उपयोग करेंगे। अच्छा, फाइल का यूज करते हैं, उसकी मदद से हम उसको चिकना कर कर सकते हैं। सकते हैं। बहुत ही बढ़िया। तो आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा लगा मुझे, आपको अच्छी सी नॉलेज है। तो इसी तरह से आप नॉलेज बनाए रखें। तो एक बार आप हमारे व्यूवर्स को बता दीजिएगा आपने किस तरह से इंटरव्यू दिया है और किस तरह से आपने ये जानकारी सीखी है, और ये जानकारी आपको कैसी लगी, और ये अभी आपको आईटीआई में आए हुए कितने दिन हो चुके हैं? यहाँ नीलकंठ आईटीआई में आए हुए तो कितने महीने हो गए, जरा आप बताइए आप मुझे। यहाँ पर मुझे 3 से 4 महीने हो गए। तो 3 से 4 महीने हो गए। बहुत ही बढ़िया। आप मुझे ये बताइए 3 से 4 महीने के अंदर आपने प्रैक्टिकल अच्छा सा कर लिया होगा शायद तक आपने? हाँ जब प्रैक्टिकल के अंदर आपने मल्टीमीटर का प्रैक्टिकल शायद कर लिया होगा आपने, हाँ। उसी के साथ में आपने कनेक्शन के अनुसार कौन कौन से कनेक्शन आपने किए, मतलब बोर्ड बनाने के अनुसार? बोर्ड बनाने के अनुसार मैंने श्रेणी समांतर और जिने की वायरिंग इंटरमीडिएट स्विच और इसके अलावा बहुत से कनेक्शन हमने सीखे। बहुत ही बढ़िया, बहुत से कनेक्शन आपने सीखे। क्या आपको कुछ मटेरियल दे दिया जाता है और उसके बाद आप कनेक्शन कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते अच्छा, बहुत ही बढ़िया। तो आपको इंटरव्यू जब आपने दिया तो कैसा लगा, आपको जानकारी है? हैं। इंटरव्यू देने में बहुत अच्छा लगा और हमारी कुछ नॉलेज भी बढ़ी। आप अच्छा, बहुत ही बढ़िया।
तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारे प्रमोद गुज्जर के नाम है, जिन्होंने इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से आईटी कर रहे हैं, अभी ये फर्स्ट ईयर में है, जो कि अभी ये लगभग 3 महीने आए हुए हैं। इन्होंने बहुत सारी जानकारी सीख ली है कनेक्शन के बारे में, बहुत सारे कनेक्शन इन्होंने सीखा है, बोर्ड कैसे बनाते हैं, फिटिंग कैसे करते हैं, कि कौन सा बोर्ड को क्या कहा जाता है, कौन से 2 वे स्विच होते हैं, कौन से 1 वे स्विच होते हैं, और जो मटेरियल यहाँ पर रखा हुआ है कौन सा मीटर होता है, किस मीटर से कैसे नापा जाता है और किस मीटर को किस श्रेणी में लगाया जाता है। इसी के साथ में जो टूल्स रखे हुए हैं इनका क्या नाम है और इनका यूज हम कैसे कर सकते हैं। इसी के साथ में उन्होंने थ्योरी भी बहुत अच्छे से पढ़ रखी है और शायद इसी तरह से ये आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये जानकारी और ये वीडियो कैसी लगी है, यदि आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा देना है। और आपको यदि इसके संबंधित किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो आप मुझे नीचे दिए गए मोबाइल नंबर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ITI के में आप जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम सभी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। एक बार फिर से स्वागत करेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।